आप दीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अपनी समस्याओं का समाधान कैसे खोजें, उन समस्याओं से हम मुक्ति कैसे पाएं। जो भी ये साधनारत हैं और जो साधना अभी भी करना शुरू करे हैं, उनको थोड़ा शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी ज़रूर, परंतु जब हम अपना ध्यान साधने लगेंगे और जो हम लोग सामाजिक प्राणी तो हैं और गृहस्थ जीवन में जो रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो समस्याएं लगी रहती हैं। कभी सामाजिक समस्याएं हैं तो कभी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पाएँ अपने ज्ञान ध्यान के तरीके से। तो अगर हम कहते नहीं कि हम उपाय तो खोजने लगते हैं, परंतु समस्या पर जब ध्यान नहीं देते तो उपाय भी क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये क्या है कि आपकी वो समस्या क्या है, पहले तो उसका विश्लेषण करिए बहुत अच्छे तरीके से, शांत चित्त से, मन को एकदम एकाग्र करके। जब तक आप समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप समस्या का मूल कारण नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उसका समाधान पूर्णता रूप से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ऊपर ऊपर तो कभी कभी समस्याओं का समाधान करते हैं, पर वो जड़ें जो पकड़े रहती है समस्या, वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और हमारे जीवन के किसी भी मोड़ पे एक विकराल रूप धारण करके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हमें समस्या के मूल में और मूल कारण को जानना है। तभी हम जब वो मूल कारण जान के वहाँ से नष्ट कर देंगे, तो हमारे जीवन से समस्या हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और वो समस्या तो मेरा विश्वास है वो कभी नहीं आएगी। अगर आपने समस्या का आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर भी वो इलाज नहीं कर पाते हैं जो एक साधारण वैद्य रहता है। वो इतना अच्छे से इलाज कर देता है कि वो समस्या, वो बीमारी हमारी मूलतः नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम अपनी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। जब हमारा मन एकाग्र रहेगा तभी हम समस्या का विश्लेषण एकदम बारीकी से करेंगे और वो पहले देखेंगे समस्या हमारी व्यक्तिगत है या फिर सामाजिक है या फिर सामूहिक है। तो जो भी आपकी समस्या आपको दिखे, उस प्रकार आपको अपने मन स्थिति के अनुसार उस समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल साधु बन गए हैं, बिल्कुल हम मतलब जैसे नहीं कि बुद्ध थे। अरे बुद्ध भाई सब कुछ वो त्याग चुके थे, उनकी प्रज्ञा बहुत ज़्यादा थी, उनकी करुणा बहुत ज़्यादा थी। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम गृहस्थी में रह रहे हैं और थोड़ा बहुत जैसे दाल में नमक चलता है, ऐसे थोड़ा बहुत झूठ और थोड़ा बहुत हमें दाल में हींग के बराबर हमें बनावटीपन भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, अपना जीवन अच्छे से नहीं फिर जी पाएंगे। क्योंकि बुद्ध का समाज, बुद्ध का समय अलग था, आज का समाज, आज का समय बिल्कुल अलग है। हमें ग्रस्त में रह के अपनी जो प्रज्ञा है उसको साधना है। जब तक हमें कोई व्यक्तिगत कष्ट नहीं देता तब तक हमें शांत रहना है। कहने के मतलब मैं खुले शब्दों में बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुँचा रहा, आप बिल्कुल बुद्ध बने रहिए, बुद्धू नहीं। और अगर आपकी बिना गलती के कोई तंग कर रहा है या समस्याएं पैदा कर रहा है या उलझने पैदा कर रहा है, तो उसको उसकी मना स्थिति के अनुसार आपको व्यवहार करना अनिवार्य है। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा है कि सारा समाज, सारी दुनिया मेरी तरीके बुद्ध बन जाए। उन्होंने कहा समाज जैसा है वैसा ही रहे, परंतु मन को साध ले, मन को साफ कर ले। क्योंकि प्रकृति में ये सब घटनाएं होती रहती हैं, घटती रहती हैं। प्रकृति पे किसी का बस नहीं है। तो प्रकृति के ही नियमानुसार किसी को कष्ट ना पहुँचाए, अपने को भी। परंतु अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपको कष्ट पहुँचाता है तो उसका
उसके अनुरूप आपको व्यवहार करना बिल्कुल ही लाजमी है, अनिवार्य ही है। क्योंकि कोई भी एक छोटा सा प्राणी जो बिल्कुल मूक रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी अगर उस पर चोट हो पड़ती है, प्रहार पड़ती, तो वो पलट के जवाब देता है, पलट के वो डंक मारता है। तो उसी प्रकार मनुष्य को है, जब तक कोई समस्या ना हो, जब तक ज़रूरत से ज़्यादा उसको कोई कष्ट ना पहुंचाए, तब तक आप बुद्ध बने रहिए और साधना में रत रहिए। साधना हमेशा मन से करिए, चाहे आप 10 मिनट की करिए। तो इससे आपका अपना व्यक्तिगत जो मन होता है, व्यक्तिगत जो आपकी प्रज्ञा है, वो मजबूत होगी। और अगर एक बार आपने चित्त पर काम कर लिया, चित्त को मजबूत कर लिया, चित्त मन, अगर मन को मजबूत कर लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कष्ट पहुंचा सके और आपको दुखी कर सके और आपके अपने अडिग मार्ग से हिला सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखें, आपका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, सृष्टि के समस्त प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्धाय।